तीन ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई कर दी गई है। एंड वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से अपनी फ़ीस को बढ़ाया, चाहे वो एनुअल फ़ीस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस हो, या चाहे वो मंथली फ़ीस हो जो स्टूडेंट से वसूली जाती है। काफ़ी वक्त से प्राइवेट स्कूल्स का ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे चर्चा के तहत हर एक न्यूज़ चैनल पर आपको ये देखने को मिलता है, हर एक जगह पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि पेरेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, इसलिए क्योंकि इलीगल तरीके से पैसे ऐंठे जाते हैं। ऐसे कई सारे ब्लेम्स हैं जो इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनर्स पे लगाए जाते हैं। जैसे कि एक ब्लेम है ट्रांसपोर्टेशन फ़ी में बढ़ोतरी करना, एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ी उन महीनों की लेना जिन महीनों ने आपने उसको अवेल न किया हो, यानी आपने ट्रांसपोर्ट सुविधा का फ़ायदा ना उठाया हो। और भी कई इल्ज़ामात हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर बुक शॉप से बुक्स खरीदने के ऑर्डर्स देना, या किसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म शॉप से यूनिफॉर्म लेने के ऑर्डर्स देना। ऐसे कुछ ऑर्डर्स हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पेरेंट्स पे फोर्स करते हैं, और इनकी वजह से पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पर एक पेरेंट को अपने बच्चे की बुक्स लानी होती हैं, वहाँ उसे डबल रेट्स में किसी पर्टिकुलर बुक शॉप से बुक्स लेने को कहा जाता है। सेम इज़ द केस विद यूनिफॉर्म। एंड फीस इस तरीके से इलीगली बढ़ाई जाती है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता, और मजबूर पेरेंट्स मिड सेशन में होते हुए उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय वो एक्स्ट्रा फ़ी पे करने के। तो अब ऐसे ही तीन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जॉइंट डायरेक्टर ने समन कर दिया, यानी उन्हें समन कर दिया गया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है, और उस नोटिस के तहत उनसे कहा गया है कि जो भी आपने ऑर्डर्स निकाले हैं, जो भी आपने इलीगली फ़ी स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है, फ़ी स्ट्रक्चर में हाइक किया है, इसे आप रोल बैक कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ऑर्डर्स निकाले हैं जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल एंड नॉर्थ कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर ने ऑर्डर्स निकाले, और इस ऑर्डर्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप इलीगली आपने फ़ीस में हाइक किया है, एनुअल चार्जेस में हाइक किया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में हाइक किया है, तो आपको ये हिदायत दी जाती है कि इन ऑर्डर्स को आप रोल बैक करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमें लिखित में बताएं कि आखिरकार आप ये क्यों किया है, आपने क्यों एक साल में अगर आपने इतनी फ़ीस ली है, यानी फॉर एग्जांपल हम देखें तो आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, एक साल में आपकी एनुअल फ़ी 1000 रुपये बनती है, तो अगले साल आपने वो फ़ी 2000 कैसे पहुंचाई, आपने 50% बढ़ोतरी उसमें कैसे कर ली, इस चीज़ को लिखित में मांगा है जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ एंड सेंट्रल ने। अभी देखने वाली बात होगी कि वो अपने जवाब में क्या कार्रवाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस वो किस प्रकार का जवाब देते हैं। लेकिन साथ ही साथ जॉइंट डायरेक्टर की जानिब से एक और बात कही गई है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में इस वक्त रह रहे हैं जहाँ पर हमारे लिए शर्म की बात है कि हम एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बोले, क्योंकि एजुकेशन महज एक धंधा बन चुका है, एक बिज़नेस बन चुका है। चाहे हम ट्यूशन सेंटर्स की बात करें, चाहे हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चाहे हम कहीं और इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहाँ पर धंधा चलाया जाता है, हम इसको फंडामेंटल राइट कहने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड वी नीड टू फोकस ऑन सर्टन थिंग्स, हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं ताकि हम इस सब का शिकार न होने पाए। आखिरकार इस बोझ के तले दबता कौन है? दबते खाली पेरेंट्स हैं, जिनको मजबूर होकर ये ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है अक्सर मिड सेशन में, सेशन स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद ये फ़ीस में बढ़ोतरी की जाती है। उस टाइम सबको पता होता है कि अब ये अपने बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते, अब ये हमारे साथ कोई बहस नहीं करेंगे, तो उस वक्त मजबूर पेरेंट्स को ये बात माननी पड़ती है, उन्हें फ़ी देनी पड़ती है। लेकिन इस बार एविडेंसेस के साथ ये बात जा पहुंची जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल एंड नॉर्थ तक, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 स्कूल्स को समन किया है, उन्हें नोटिस भेजा है, और उनसे कहा है कि अपने इन ऑर्डर्स को आप रोल बैक कीजिए और हमें लिखित में बताइए कि आपने किस प्रकार से ये इलीगली फ़ीस स्ट्रक्चर में हाइक किया है।